सो आज का टॉपिक है हाउ टू चेंज योर लाइफ। अगर आपको सिर्फ एक एक्शनेबल पॉइंट देना हो जिससे कि अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ चेंज हो, अगर आप राइट नाउ अपनी लाइफ से बहुत हैप्पी नहीं हो और आपको लगता है यू नीड अ बिट ऑफ मेटामॉर्फिज्म एंड चेंज, देन दिस इज़ द वीडियो फॉर यू। और ये आपको वीडियो हेल्प करेगा आपकी लाइफ को पूरी तरह चेंज कर देने में, सिर्फ एक एक्शनेबल पॉइंट से। बिफोर आई गेट इनटू द टॉपिक, मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। तो थैंक यू फॉर ऑल द कमेंट्स एंड फीडबैक दैट यू बीन गिविंग मी इन माय वीडियोस। आई रियली अप्रिशिएट दैट। और सबसे बड़ा फीडबैक मुझे ये मिला है कि मेरे वीडियोस बहुत लंबे होते हैं। ये भी मिला है कि बहुत फास्ट बोलती हूँ, पर बहुत सारी बात मैं करना चाहती हूँ और वीडियो को शॉर्ट रखना है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा जल्दी बोल देती हूँ कभी कभी, बट आई एम क्वाइट श्योर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। तो जो दूसरा मुझे फीडबैक मिला है वो ये है कि मेरे वीडियोज़ लंबे होते हैं। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे वीडियोज़ लंबे क्यों होते हैं और उसको ठीक करने के लिए मैंने क्या किया है। तो मेरे वीडियोस लंबे इसलिए होते हैं क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं टॉपिक को पूरी तरह से कवर करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि कोई सिर्फ एक ऊपर से टॉपिक को कवर कर दिया और रियली आपके पास कोई एक्शनेबल अच्छे पॉइंट्स ना हो या आपकी हेल्प ना हो सके, तो उससे फिर उस वीडियो को बनाने का क्या फ़ायदा हुआ, राइट। और दूसरी चीज़ ये है कि मेरे पास 15 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस है, जिसमें मैंने मैनेजमेंट पोजीशन पे भी बहुत सारा काम किया है, इंटरनेशनली बहुत सारा काम किया है, लंदन, US, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, चेक रिपब्लिक, ऑफकोर्स इंडिया, और बहुत सारे कंट्रीज़ में मैं घूम चुकी हूँ, काम कर चुकी हूँ। तो वहाँ से मुझे बहुत अपॉर्चुनिटी भी मिली है, बहुत सारे लोगों से मिलने का मौका भी मिला है और बहुत सारी अमेजिंग लीडरशिप ट्रेनिंग्स में जाने का मौका भी मिला है। तो ये जो सारे पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ, ये सब इन बढ़िया बढ़िया ट्रेनिंग्स में से कैप्चर किए हुए पॉइंट्स हैं। ऑफकोर्स हर एक के पास अपॉर्चुनिटी नहीं होती और पैसे भी नहीं होते इतनी एक्सपेंसिव ट्रेनिंग्स में जाने के। तो मेरा मकसद यही था कि ये सारी जो ट्रेनिंग्स मैंने जगह जगह से की हुई हैं, उसका जो जूस है वो मैं एक फ़न और इंटरटेनिंग टाइप ऑफ वीडियोस में बनाकर आपको दे दूं और आप उससे बेनिफिट ले सको। यही मेरा एम है। तो अगर आप अब मेरा कोई भी पुराना वीडियो इस नज़र से जाकर देखोगे कि जो ने इसमें अपने लीडरशिप ट्रेनिंग से जो सीखी हुई चीज़ें हैं वो डाली हुई हैं, तो आपको उसकी वैल्यू और भी ज़्यादा अच्छे से पता चलेगी और आपको अच्छा लगेगा। तो फिर भी जैसे कि मैंने कहा, आपका फीडबैक उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ और मैं इनकॉर्पोरेट करने वाली हूँ जो भी आपने बोला है। तो वीडियोस थोड़ी शॉर्ट हो गई, तो यही बहुत लंबा हो गया, गॉड मैं क्या करूँ, बट पूरी कोशिश करूँगी। ओके, सो हाउ टू चेंज योर लाइफ। तो लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फैमिली, और फैमिली को तो हम चेंज नहीं कर सकते, वो तो जो भगवान ने दिया है वही है। बट हम क्या चेंज कर सकते हैं, वो है अपने फ्रेंड्स। अ मैन इज डिफाइंड बाय द कंपनी ही कीप्स। तो जिस कंपनी में आप रहते हो उसका खालिस और अमेजिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको खालिस और अमेजिंग बनना है तो आपकी कंपनी का भी वैसा होना बहुत ज़रूरी है। तो क्या आपके आसपास ऐसे फ्रेंड्स हैं जो हमेशा गेम्स में लगे रहते हैं या सिर्फ किसी पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में ही बात करते हैं, गॉसिप करते हैं, सिर्फ फैशन की बात करनी, या इस तरह के लोग हैं जो सिर्फ लुक्स के बारे में बात करते हैं, आउटडोर अपीयरेंसेस के बारे में बात करते हैं, टाइम को कैसे वेस्ट किया जाए या किल किया जाए, सिर्फ इसी के बारे में बात करते हैं और कुछ भी कंस्ट्रक्टिव बात नहीं करते। क्या आपके फ्रेंड्स ऐसे हैं जो आप कुछ अच्छा करना चाह रहे हो, कोई नई चीज़ सीखना चाह रहे हो, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाह रहे हो, कहीं कोई बिजनेस शुरू करना चाह रहे हो और वो आपको सपोर्ट नहीं करते हो और बल्कि फुल बैक करते हैं और कहते हैं अरे ये क्या करेगा, इससे क्या होगा, ये होगा वो होगा, मतलब हमेशा नेगेटिविटी आपके आसपास रहती है। इस तरह का अगर माइंडसेट है आपके दोस्तों का तो ऑब्वियसली वो फ्रेंड सर्कल वो सही नहीं है और आपको वो चेंज करने की ज़रूरत है। तो कैसे चेंज करोगे आप फ्रेंड सर्कल? आप जैसा बनना चाहते हो आपके फ्रेंड्स या तो वैसा बन रहे हो या वैसे ही ऑलरेडी हों, इस तरह के फ्रेंड्स होने चाहिए। जल्दी से जल्दी अपने आप को एक मेंटर के साथ ज्वाइन कर लो। मेंटर मतलब होता है एक गाइड। जिस भी फील्ड में आप बहुत अच्छा करना चाहते हो वो बंदा ऑलरेडी उस फील्ड में अच्छा कर चुका होता है, कर रहा होता है। मेंटरशिप हमेशा सिर्फ एक गाइडेंस होती है, वो अप्रूवल नहीं होता। आपको किसी के अप्रूवल की कभी जरूरत नहीं है, बट आपको गाइडेंस की जरूरत है। तो जहाँ से आपको राइट गाइडेंस मिलती है आप वैसे बंदे के साथ जुड़ सकते हो। आप इमेजिन करो कि एक लिफ्ट में हो और वो लिफ्ट ऊपर जा रही है तो आप कहाँ जाओगे उसमें? ऊपर। और अगर वही लिफ्ट नीचे जा रही है तो आप कहाँ जाओगे? नीचे। तो आपकी फ्रेंडशिप भी इसी तरह की होती है कि कुछ लोगों के ख्यालात जो होते हैं वो ऊपर की तरफ जाते हैं और ग्रोथ की तरफ जा रहे होते हैं और कुछ लोगों के ख्यालात वहीं अटके रहते हैं उसी माले पे। हफ्तों से, महीनों से, सालों से वो उसी चीज़ में अटके हुए हैं। वीडियो गेम खेल रहे हैं तो वीडियो गेम ही खेले जा रहे हैं, कुछ एक चीज़ कर रहे हैं तो वो वही करे जा रहे हैं, मतलब इतना स्टकअप होते हैं वो ग्रो नहीं करते। तो उनके साथ आप भी ग्रो नहीं कर पाओगे। तो आपको कैसे लोगों के साथ जुड़ना है? जो ऑलरेडी ग्रो कर चुके हैं या फिर ऑलरेडी ग्रो कर रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ आपको जुड़ना है। मैं ये नहीं कहती कि पुराने फ्रेंड्स को छोड़ दो, जो आपके बारे में केयर करते हैं उनके बारे में केयर मत करो, बट जब आप अपना थोड़ा सा फ्रेंड सर्कल चेंज करोगे ना
तो आपके अंदर कुछ न्यू क्वालिटीज़ आएंगी। उससे जो आपके एग्जिस्टिंग फ्रेंड्स हैं जो खुद भी ग्रो करना चाहते हैं उनको भी फ़ायदा मिलेगा। जैसे एक बड़े पहाड़ को चढ़ने के लिए कुछ स्टेप्स तो करने पड़ते हैं, इसी तरह अगर आप चाहते हो कि आपके नेटवर्क में बहुत बड़े बड़े लोग हों तो पहले शुरुआत तो करो बड़े बड़े लोगों से मिलने की। तो ऑब्वियसली नारायण मूर्ति या फिर रतन टाटा के साथ आप जुड़ नहीं पाओगे, लेकिन उससे पहले जो बंदा आपसे 10 गुना बेटर कर रहा है एटलीस्ट आप उसके साथ जुड़ जाओ, ताकि आपको शुरुआत तो हो आपकी, मतलब बड़े बड़े नेटवर्क्स में जाने के लिए। बड़े बड़े लोग मतलब जो आपसे बहुत बेहतर कर रहे हो, वो आपसे बड़े बड़े वो आपके आगे इस वक्त बड़े बड़े लोग हैं, राइट। तो आप उनके साथ जुड़ जाओ, उनकी मेंटरशिप में चले जाओ, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। बुरी कंपनी को जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी छोड़ दो। बैड कंपनी कैन रूइन गुड मोरल्स। मान लो कि आप एक लड़की हो और आपकी जो फ्रेंड्स हैं वो हमेशा गॉसिप करती रहती हैं, इसकी बुराई उसकी बुराई, हमेशा बॉलीवुड की बातें या ये सब चीज़ें। आप अगर ऐसी बातें नहीं भी करते हो ना तो थोड़े दिनों में उनके साथ रह रह के आप ये सब करने लगोगे। सिमिलरली अगर आप एक लड़के हो और आपके फ्रेंड्स हमेशा पबजी में लगे रहते हैं या फिर कोई ना कोई वीडियो गेम्स ही खेलते रहते हैं या फिर कहीं कुछ पढ़ने नहीं जाते, ध्यान नहीं देते, टाइम वेस्ट करते रहते हैं, मोबाइल पे लगे रहते हैं, चाहे आप पढ़ने वाले भी थे पहले, अब आप उनके साथ रह के वैसे बन जाओगे, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। तो ये जो कीचड़ में कमल वाला हिसाब किताब है वो बहुत ही रेयर होता है। तो मेरे ख्याल से नॉर्मली जो यूजुअली केसेस होते हैं उसमें यही होता है कि कंपनी से आप बिगड़ जाओगे। तो बुरी कंपनी को जल्दी से जल्दी छोड़ दो और अच्छी कंपनी की तरफ प्रस्थान करो। तो कैसे पता चले यार कि कौन अच्छे लोग हैं और कहाँ ढूंढो इनको, बात तो सही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टू नो व्हाट काइंड ऑफ फ्रेंड्स यू नीड इज टू नो योरसेल्फ। व्हाट डू यू वांट इन लाइफ, व्हाट आर योर वैल्यूज इन लाइफ, वेयर डू यू वांट टू गो इन लाइफ। अगर आपको इस चीज़ की क्लैरिटी नहीं है, मतलब मैंने एक वीडियो बनाया था हाउ गेट टू नो योरसेल्फ, आप उस वीडियो को देख सकते हो, तो आपको आइडियाज़ मिलेंगे कि आप अपने आप को कैसे जान सकते हो, अपनी वैल्यूज़ को कैसे पहचान सकते हो और आप अपनी एम्बिशन को कैसे पहचान सकते हो। तो आपको ऐसे फ्रेंड ढूंढने हैं जो आपकी वैल्यूज़ के साथ रेजोनेट करते हो, आपकी ग्रोथ प्लान के साथ रेजोनेट करते हो, वो भी वहीं जा रहे हो, ठीक है। और अगर ये नहीं हुआ और आपको अभी तक वो भी क्लैरिटी नहीं आई, तो आपको एक क्विक तरीका बताती हूँ। 3 तरह के लोग हैं जिनके साथ जुड़ना बहुत ही अमेजिंग रहेगा। पहला वो जो कि इंस्पायर्ड है, मतलब प्रेरित है, किसी से कुछ ना कुछ प्रेरित है, वो कुछ कर रहे हैं, कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं, कोई स्टार्टअप चल रहा है, कुछ नया सीख रहे हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं, वो सेल्स टेक्निक सीख रहे हैं, जो भी वो सीख रहे हैं, कोई नई चीज़ सीख रहे हैं, आप उनके साथ जुड़ जाओ। या फिर वो लोग जो एक्साइटेड रहते हो, हमेशा एनर्जी से भरे रहते हो, लेजीनेस ना हो जिनके अंदर, वो कुछ ना कुछ नई नई तरकीबें करते रहते हो, एज इन घर पे कोई पुराने डब्बे पड़े हैं उनका बैठ के उनको कर करा के उनका स्पीकर बना दिया, दिस काइंड ऑफ कंस्ट्रक्टिव काइंड ऑफ माइंड। जो इस तरह के क्रिएटिव लोग होते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, वो कोई पोएम्स लिखते हैं या फिर कोई राइटिंग कर रहे हैं, इस तरह के जो क्रिएटिव चीज़ें कर रहे हैं, आप उनके साथ जुड़ जाओ। वो एक्साइटेड रहते हैं, वो हाई एनर्जी लोग होते हैं, वो भी बहुत सारी आपको आपकी पर्सनैलिटी में और आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। और वो क्योंकि ये लोग ऐसे डिस्ट्रक्टिव नहीं होते, ये लोग किसी ना किसी अच्छी चीज़ में जुड़े हुए होते हैं, तो आपको भी वो अच्छी चीज़ों में जोड़ लेंगे अपने साथ। और तीसरा है जो लोग ग्रेटफुल हो, मतलब थैंकफुल लोग, ऐसे क्योंकि नाशुक्रे लोग ना बहुत होते हैं दुनिया में, कि उनके लिए कुछ भी कर दो वो कभी थैंकफुल नहीं होंगे, उनको चाहे आप कुछ भी दे दो वो कभी थैंकफुल नहीं होंगे। तो थैंकफुल लोग होते हैं, जो भी भगवान ने दिया उसके लिए बहुत थैंकफुल होते हैं, ग्रेटफुल होते हैं। इस तरह के लोगों के साथ भी जुड़ना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो आपके अंदर शायद किसी तरह के प्रोफेशनल वैल्यूज़ या ना ला पाए, लेकिन वो आपके अंदर स्पिरिचुअल वैल्यूज़ जो हैं वो बहुत सारी लाएंगे। और स्पिरिचुअल ग्रोथ भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, कोई उसको छोटा मत समझो। तो इस तरह के लोगों के साथ आप जुड़ सकते हो, ये आप ही की है। हाँ, तो ये तो पता चल गया कि किस टाइप के लोगों के साथ जुड़ना है। अब कुछ उनकी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, लाइक आप और किस तरह से चूज़ कर सकते हो। तो आप ऐसे नेटवर्किंग टाइप लोगों के साथ जुड़ सकते हो, जो दूसरे लोगों के साथ बहुत घुलते मिलते हैं, जो बड़े बड़े लोगों को जानते पहचानते हैं, जिनके अच्छे अच्छे लिंक्स हैं, ताकि आपको भी वो उस लिंक्स का पार्ट बनेगा, आप भी उस नेटवर्क का पार्ट बनोगे। सो आई विल टेल यू माई स्टोरी। मैं भी पहले नेटवर्किंग में बिल्कुल अच्छी नहीं थी। मैं सीधा मैं आईटी में हूँ ऑफकोर्स, तो मैं सीधा अपना काम करती थी और चुपचाप से घर चली जाती थी। और मैं भी ऑफकोर्स मैं कॉन्फिडेंट हूँ और ऐसी कोई बात नहीं है, बट मैं खुद से जाके कभी इनिशिएटिव नहीं लेती थी और खुद से जाके कभी किसी को अपना बिजनेस कार्ड नहीं देती थी या ऐसे कुछ तरह की कम्युनिकेशन नहीं करती थी। देन आई फाउंड अ पर्सन इन माई ऑफिस, और मैंने उसको देखा और वो क्या बंदा है यार, वो हर नेटवर्किंग इवेंट में जाता है और इतनी सारी नेटवर्किंग करता है, उसको इतने सारे लोग जानते हैं। और फिर मैंने उससे पूछा हाउ डू यू डू दैट, या वेयर डू यू फाइंड दिस एनर्जी, बट व्हाट इज़ योर ड्राइव, मतलब आज अगर
काट दे भी दिया तो कल का मतलब क्या फ़र्क पड़ता है उससे, कल को कौन सा वो तुम्हें कॉल करेंगे। तो उसने कहा ऐसा नहीं है, एक एक नेटवर्क, एक एक लिंक्डइन का एक एक बंदा जो है वो आपका एक गोल्ड माइन होता है। आपको कुछ पता नहीं कब कहाँ से कोई वो आपको गोल्ड मिल जाए। तो बात तो उसकी सही थी, नेटवर्किंग करने से बहुत फ़ायदे होते हैं। तो हमें कुछ कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स मिले और कुछ कुछ रिसोर्सेज मिले, कभी कभी कोई कोई जॉब ऑफर्स भी मिले उन्हीं नेटवर्क्स में से, जो नेटवर्क मैंने उसकी वजह से बनाए थे। तो वो एक बंदा मुझे नेटवर्किंग वाला मिला जिसको नेटवर्किंग सही तरीके से आती थी और वो सही तरीके से करता था। मैं उसके साथ जुड़ गई और मेरा भी नेटवर्क बड़ा हो गया, जबकि मैं खुद से एक नेटवर्किंग टाइप पर्सन नहीं हूँ। और अपने फ्रेंड सर्कल को चेंज करने का तरीका ये है कि कॉन्स्टेंटली नए नए लोगों से मिलते रहो, नई नई जगहों पे चले जाओ, नए नए नेटवर्किंग इवेंट्स पे चले जाओ और किसी डिफरेंट टाइप ऑफ लोगों से मिलो, बातें करो। और अगर कहीं कुछ अच्छी डिस्कशन चल रही है उसमें पार्टिसिपेट करो, वहाँ से भी आपको कुछ अच्छे लोग मिल जाएंगे। तो या दैट्स ऑल्सो वन वे ऑफ एक्सपैंडिंग योर सोशल सर्कल एंड चेंजिंग योर सोशल सर्कल। और हाँ, याद रहे आप जिस भी ग्रुप में जा रहे हो वहाँ पे आपको भी कुछ वैल्यू ऐड करना है। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ लेते रहो स्पॉन्ज की तरह और किसी को दो कुछ भी नहीं। अगर आपका एक्सचेंज अच्छा नहीं होगा तो लोग आपकी वैल्यू नहीं जान पाएंगे उतनी। तो आपके अंदर भी जो भी टैलेंट्स हैं या फिर जो भी अच्छी क्वालिटीज़ हैं वो आप दूसरों के साथ शेयर करो और देने की कोशिश करो। इससे जो आपका एक्सचेंज होगा वो अच्छा होगा और दूसरे को भी आपके कोलैबोरेशन से, आपके साथ दोस्ती से वैल्यू मिलेगी। और अगर आप अपना फ्रेंड सर्कल चेंज करना चाहते हो और आपको कहीं भी कुछ समझ नहीं आ रहा, आपके आसपास कोई नेटवर्किंग इवेंट्स भी नहीं होते हैं, आपको कोई मेंटर भी नहीं मिल पा रहे हैं और कुछ भी नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल एक रोड ब्लॉक सा आ गया, कहाँ ढूंढे, कहाँ हैं अच्छे अच्छे लोग। अगर आपको ऐसा लग रहा है, गेट ऑनलाइन मैन, ऑनलाइन चले जाओ और जिस भी चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, आपको पोइट्री में इंटरेस्ट है, आपको राइटिंग में इंटरेस्ट है, आपको एंटरप्रेन्योरशिप में मतलब नया बिजनेस खोलने में, स्टार्टअप करने में इंटरेस्ट है, इस हर चीज़ के लिए हैशटैग्स हैं आजकल। सिर्फ हैशटैग लो और सर्च करो, आपको सिर्फ लोग ही नहीं, आपको पूरे पूरे ग्रुप्स मिल जाएंगे जो इन चीज़ों के अंदर बिल्कुल लगे हुए हैं और जुड़े हुए हैं और मतलब इसकी डेप्थ में जाकर काम कर रहे हैं। वहाँ से आपको बहुत सारी नॉलेज मिल जाएगी और बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाएंगे, कनेक्शंस भी मिल जाएंगे और हो सकता है दोस्त भी मिल जाएंगे। सो देर क्या है, अपने जो दोस्त आपके सही नहीं है उनको चेंज करो। अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने का सबसे नंबर 1 तरीका ये है कि अपना सर्कल चेंज करो। तो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं और आप मेरे साथ कनेक्टेड रहना चाहोगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और मुझे किसी भी सोशल मीडिया पे आप फॉलो कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हो सकता है आपको ये वाला या फिर ये वाला वीडियो भी बहुत अच्छा लगे। और अगर आप मुझे सब्सक्राइब करोगे और बेल आइकन को हिट कर दोगे तो आप कोई कंटेंट मिस नहीं करोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चाओ टिल नेक्स्ट टाइम।